तब हीरो लोग का हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम की भी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जी हाँ गणित का आज हम तीसरा चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत ही आसान है, कहो तो एकदम हलवा। अगर पढ़ लोगे, 10 से 15-20 मिनट का क्लास है, अगर पढ़ लोगे तो हलवा लगेगा और ना पढ़ोगे तो भैया बोझ लगेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इस क्लास को। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ, निर्देशांक ज्यामिति की कोई भी बिंदु, कोई भी चीज कहां पर स्थित है, ये चीज को जानना। तो क्या आप नहीं बता पाओगे? आप समझ लो कि अगर हजारीबाग पे रह रहे हो तो बोलेंगे सर हम हजारीबाग में, अब रांची में हो तो कह देंगे सर हम रांची में हैं, है ना। अगर आप कह देंगे कि कहां पर है तो बोलेंगे सर हम बड़का गांव में है, सर हम लातेहार से हैं। तो क्या ये चीज को नहीं बता पाओगे? बहुत ही आसान है बच्चों, आइए शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। देखिए इस एक्सरसाइज में मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में मात्र 2 ही प्रश्न है। कितने प्रश्न है? इस प्रश्नावली 3.1 में मात्र 2 ही प्रश्न है और दोनों प्रश्नों को बनाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा, है ना, कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, ये प्रश्नावली कुछ नहीं है, हलवा लगेगा, हलवा, है ना। तो टेंशन न लो बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहां पर हम लोग देखिए क्या आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 है निर्देशांक ज्यामिति, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रश्नावली 3.1। और ये आपका लेक्चर नंबर 1 है ना। इसके बाद फिर लेक्चर 2 भी आप लोगों का अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर जाकर देख लेंगे इस लेक्चर करने के बाद, है ना। उसमें हम 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ये आपका रहा एक्सरसाइज। हमने बोला था जैसे कि इसमें मात्र 2 ही प्रश्न और दोनों प्रश्नों को बनाने में हमें 5 से 7 मिनट टाइम लगेगा। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, है ना। देखिए एक तो पहले बच्चों आप लोग इस चीज से भली भांति थोड़ा बहुत तो जान रहे होंगे कि एक होता है एक्स एक्सिस, है ना, जो सोया हुआ लाइन रहता है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, है ना। एक जो सोया हुआ लाइन रहता है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, है ना, जिसको एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और इसी को अगर हम मेरे प्यारे बच्चों ऐसे पलट देंगे, क्या करेंगे? ऐसे पलट देंगे तो ये हमारा वाई अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई अक्ष। ये हमारा एक्स अक्ष, है ना, ये एक्स और ये वाई, है ना, ये एक्स वाला लाइन और ये वाई वाला लाइन। मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स वाला लाइन और वाई वाला लाइन जहां पर मिलता है, जी हां जहां पर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, है ना, याद रखिएगा, है ना। इंग्लिश में बात करें तो ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमारा मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को हम अगर बीच में मिल जाता है तो हमारे ये कितने खंड में बढ़ जाता है? बोले सर 4 खंड में बढ़ जाता है। तो ये इधर वाला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस में होता है। ये क्या होता है? ये एक्स अक्ष जो होता है प्लस में, और इधर होता है एक्स डाइस, है ना, याद रखिएगा। इधर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स डाइस, है ना, ये माइनस में होता है। ये y है तो y प्लस में, और y डैश जहां पर होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार मैं इसे लिखता हूं, ठीक है। मूल बिंदु तो आपको समझ में आ गया कि इसको मूल बिंदु कहेंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं। हाँ यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। और यहां पर देखिए कि इधर हमने क्या बोला कि प्लस में होता है। इधर जो भी नंबर होती है प्लस में, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर देता हूं, ठीक है, एक्स वाले में। इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5, है ना, जितना भी बढ़ सकता है कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या समझ में आया? जो एक्स वाला इधर धनात्मक संख्या हो जाएगा और ये वाई वाला है ये धनात्मक संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इधर मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स डाइस वाला है तो इधर माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। इधर आ जाओ तो y डैश है तो ये भी हमारा किस में हो जाएगा? -1 -2 -3, है ना, -4 -5, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है आप लोग को? बोले सर कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखो ये हमारा धनात्मक वाला, ये ऋणात्मक वाला, ये धनात्मक वाला, ये ऋणात्मक वाला।
अब ये कितने भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में। अब चारों भाग का अलग अलग नाम है बच्चों, ठीक है, चारों भाग का। अच्छा, चारों भाग का नाम से पहले आप जानो कि इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे जो फिगर बना है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कार्तीय तल। याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम कार्तीय तल, कार्तीय तल, है ना। इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्तीय तल। क्लियर? और ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा 4 भाग में बट गया ये, ठीक है। तो पहला भाग का नाम हमारा पहला चतुर्थांश। कौन सा? पहला चतुर्थांश। और दूसरा हमारा हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट चतुर्थांश। ये हमारा तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। याद रखिएगा ये सारी चीजें, है ना, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कौन से चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है। और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश। चलिए, उम्मीद करते यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, है ना। अब पहला चतुर्थांश में अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखें तो इसमें क्या होता है, एक्स वाला जो होता है ना प्लस में होता है, ठीक है। एक्स वाला क्या होता है? प्लस में होता है। और वाई वाला भी क्या होता है? प्लस में होता है। और इसमें अगर बात करें तो एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है। इसमें अगर बात करें तो एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में इस घर में। और ये घर में अगर देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स प्लस में और वाई माइनस में हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो मैं लिखता हूं पहला चतुर्थांश में जो, अच्छा उससे पहले देखो कि एक बिंदु को अगर मैं रख देता हूं यहां पर, जैसे कि कोई बिंदु मैं यहां पर रख देता हूं, ठीक है, एक बिंदु यहां पर, तो बताएंगे कि इसका निर्देशांक कहां है। जी हाँ, है ना, कोऑर्डिनेट इसका कहां है बच्चों? इसका निर्देशांक कहां है? तो आप कहेंगे सर हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको देखना कि एक्स वाला लाइन में कहां पर जा रहा है। बोले सर एक्स वाला लाइन में 3, मतलब कि एक्स का मान आपका 3 हो गया। बोले सर वाई वाला में देखो तो वाई वाला सर 2 हो रहा है, मतलब कि इसका निर्देशांक जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा, है ना। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 3 2। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चों कि इसका मान कितना हो जाएगा। जी हाँ, इसका मान कितना हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? यहां पर देखो, बोलेंगे सर एक्स वाले लाइन में सर 4 में कट रहा है ना। क्या कहोगे कि सर एक्स वाला लाइन में सर 4 पर कट रहा है और वाई वाले लाइन में सर यहां पर 3 पर कट रहा है। अरे रुको सर, वाई वाले में 3 पे कट रहा है, मतलब कि सर इसका जो निर्देशांक हो जाएगा एक्स का मान कितना? -4 और वाई का मान आपका कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 3। अब बोले सर हम पहले 3 और बाद में 4 नहीं लिख सकते हैं, है ना। आपको आपके मन में तो ये भी सवाल आएगा कि सर पहले, नहीं बच्चा, याद रखिएगा पहले x और बाद में y, है ना, पहले x और बाद में y, याद रखना पहले x और बाद में y। और एक चीज याद रखना, ये भी आप लोग, ठीक है, मैं जितने चीजों को लिखवा रहा हूं वो सारी चीजों को आप लोग को याद रखना है। x का मान को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और y वाले मान को हम लोग कहते हैं कोटि। चलो ये याद रहेगा? बोले हाँ सर इतना याद है, ठीक है। अब एक चीज और भी याद रखिएगा आपको कि ये मेरे प्यारे बच्चों ये जो होता है ना x प्लस में और y प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब जो भी मान आएगा x प्लस में और y प्लस में तो आप समझना ये पहला चतुर्थांश में होगा, क्योंकि x का भी मान प्लस में, y का मान प्लस है। अच्छा दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर दूसरा चतुर्थांश में x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। चलो सर तीसरा चतुर्थांश में क्या होगा बाबू? देखो सर x का मान माइनस में और y का भी मान माइनस में। तो बोले सर जब इस तरीके से दोनों x और y दोनों माइनस में रहेगा तो हम कह देंगे कि तीसरा चतुर्थांश में। और चौथा चतुर्थांश में क्या होता है? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। तो ये आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये नहीं याद रहेगा तो ये याद रखोगे ना कि इधर प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस, इसमें क्या था माइनस और प्लस तो माइनस प्लस, इसमें क्या था दोनों माइनस तो माइनस माइनस, है ना। अगर इसको याद करने का तरीका ना तो ऐसे याद करना, ठीक है। ये हैप्पी लव जोन है ना, हैप्पी लव जोन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पास्ट लव जोन, ये ब्रेकअप जोन और ये फ्रेंड्स जोन। बोले सर हैप्पी लव जोन से क्या मतलब हुआ? हैप्पी जोन का मतलब कि ये मान लो कि एक्स जो है ना, एक्स आपका क्या है? भूमि है, भू से भुजा, भुजा यही ना, भुजी भुज, तो ये भूमि मान लो और इसको कौटिल्य मान लो, मतलब कि भूमि और कौटिल्य का अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो हैप्पी लव जोन, पास्ट लव जोन जिसमें भूमि धीरे से पीछे हट रही है और कौटिल्य क्या हो रहा है? कौटिल्य उससे अभी भी मोहब्बत कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट लव जोन। ये ब्रेकअप जोन दोनों माइनस माइनस में है ना, और ये फ्रेंड जोन लड़की चाह रही है लड़का नहीं चाह रहा है तो ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा।
उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको याद होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा ये भी आप लोग, कि ये जो सोया हुआ लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, है ना। इसको एक्स एक्सिस को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, यहाँ पे लिखते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज लाइन या रेखा जो भी बोल सकते हैं। और ये हमारा वाई अक्ष जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। चलिए, उम्मीद करते मेरे प्यारे बच्चों याद रहेगा, ठीक है, क्षैतिज लाइन, है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। चलो, अब यहाँ पे आपका ये परिचय खत्म होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां से हम करेंगे प्रश्नावली को सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। मान लो कि एक टेबल है, क्या कह रहा है बच्चा, कि एक टेबल मान लो आप कि इस तरीके से क्या है, एक टेबल है ना। ये क्या कह रहा है कि एक टेबल मान लो, और मान लो इस टेबल पे कोई लैंप रखा गया है, ठीक है, टेबल का मैं गोड़ी बना दिया, ठीक है। मान लो यहां पर एक क्या है, टेबल का लैंप रखा गया है, ठीक है, टेबल का जो है यहां पर मैंने एक लैंप रख दिया। अब बोल रहे इसको आप कैसे बताओगे, तो हम कह देंगे कि टेबल के बीच बीच में रखा हुआ है, ऐसा बोलोगे, नहीं। हम क्या करेंगे, टेबल के एक किनारा से ऐसे माप लेंगे कि हाँ, टेबल का अगर हम इस साइड से मापते हैं, ठीक है, इस साइड से मापते हैं तो 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और हम इधर से भी एक माप लेंगे एक स्केल से कि इधर 20 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पर आप ऐसा समझो बच्चों, ऐसा समझो कि ये वाला वाई लाइन हो गया, वाई वाला, और ये हमारा एक्स वाला लाइन हो गया, ठीक है। तो हमारा जो वाई से जो दूरी है कितना पर है, तो इसको मान लो 40 और इसको मान लेंगे 30। तो हम किसी भी बिंदु को, जी हाँ, ये 40 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर मान लो, इसको मान लो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम किसी भी बिंदु को, किसी भी लैंप को हम बताने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड से, एक ये साइड से और एक ये साइड से हम मापेंगे, और जो हमारा निर्देशांक होगा तो हम उसको कह देंगे कि इसका जो बिंदु का निर्देशांक हमारा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बोले सर यहां से यहां था x, कितना दूरी था 40, तो बोले सर x का मान 40 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसका जो निर्देशांक निकल जाएगा 40,50, ठीक है। तो इस तरीके से बताएंगे। लेकिन अब इसको कैसे लिखना है ये चीज आप लोग लिख देना। क्या लिखोगे कि हम लैंप को क्या मान लिए, एक बिंदु मान लिए, लिखेंगे सर्वप्रथम लैंप को एक बिंदु मान लेंगे, ठीक है, और यहां पर मेज को एक तल मान लिए। मान लो कि ये एक तल है, इस तरीके से समतल। मेज का कोई एक किनारा लेंगे, है ना, जैसे माने कि एक किनारा यहां से यहां तक ले लिया, ठीक है, कोई भी किनारा, इसमें 4 किनारा है जी, तो एक किनारा हम ले लिए। यह दूरी 40 सेंटीमीटर है, जरूरी नहीं 40, आप 30 लिख दो, 40 लिख दो, 20 लिख दो, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब कोई भी चीज को बताने के लिए हमें क्या करना होता है ना, हमें कोई एक नंबर से उसको मेजर करना होता है। ऐसा तो नहीं बोल देंगे ना कि वो वहां पर खड़ा है, ऐसा नहीं। उसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ वो रांची से 20 किलोमीटर दूरी पर खड़ा। तो कहीं ना कहीं एक हम पॉइंट को मान रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु को मान रहे हैं, और वहां से हम उसको माप रहे हैं। तो इसी प्रकार हम इसका प्रारंभिक बिंदु यहां माप लिए, और यहां तो हम कह देंगे कि यहां से यहां तक की दूरी 40 और इधर से इधर दूरी 50, ऐसा है ना, तो 40 सेंटीमीटर। अब दूसरा किनारा लैंप से दूरी मापेंगे और यह 50 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हम लैंप की स्थिति को 40,50 कह सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं मेरे प्यारे बच्चों कि 40 50, अब 30 20 40, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज को स्थिति बताने के लिए हम क्या करते हैं, कोई नंबर से मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल देंगे कि वहां है यहां है, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे कि ये इतना से इतना दूरी पर है। जैसे हमारी और आपकी दूरी बोलेंगे सर 200 किलोमीटर दूरी पर है हम लोग, हम कह देंगे 100 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर, ऐसा आप लोग कहोगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रारंभिक बिंदु लोगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कर दिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझने पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है, ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, कि सड़क योजना, एक सड़क योजना चल रहा था, है ना, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना बन आता है ना, इधर पेंशन योजना आता है, बहुत सारी योजना आता है, घर घर योजना, हर घर तिरंगा योजना, बहुत सारी योजना आती है। तो इसी तरीके से सड़क बनाने का एक योजना है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में क्या है, 2 मुख्य सड़क है ना,
जो नगर के केंद्र पर मिलती है। मान लो कि दो सड़क है, एक ऐसा हो जाएगा एक ऐसा, और कोई केंद्र पर सड़क मिल जाएगा, है ना। देखो कार्तीय तल बन रहा है कि नहीं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण, देखो एक आपको पता होगा कि इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो इसका चारों साइडों लिख लिया हमने। क्या बोला कि एक दो सड़क जो है उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, एक उत्तर दक्षिण ऐसे ऐसे, और ये हमारा पूरब पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। क्या कह रहा है, नगर के अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। अब इसी के समांतर मेरे प्यारे बच्चों, इसको मुख्य सड़क माना गया है, और इसी के समांतर कितने सड़क है जी यहाँ पर लेकर अपनी, हाँ कहाँ गया जी, 5 सड़कें हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर 5 को सड़क बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, अभी मैं बड़े फिगर में बता दूंगा। ठीक है, ये 5 सड़क। फिर क्या कह रहा है, कि बनाइए सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, है ना। इन दोनों अन्य सभी इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 पर दूरी पर, प्रत्येक दिशा में लगभग। अच्छा, तो ये हमने क्या किया, पश्चिम और पूरब में हमने 5 कर दिया, तो इसी तरीके से उत्तर दक्षिण में भी हमारा 5 सड़क ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर बनेगा और ये एक कार्तीय तल तैयार होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए बनाते हैं, यहां पर आते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और एक रेखा हम ऐसे ले लेते हैं। चलो ये हमारा हो गया, ये दो हमारा क्या हो गया, मुख्य सड़क हो गया मेरे प्यारे बच्चों। है ना, दो क्या हो गया यहाँ पर, मुख्य सड़क हो गया। अब इसी के क्या कह रहा है, हाँ दो सबका नाम दे देते हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा आपका, और इधर पूरब हो जाएगा, और इधर पश्चिम हो जाएगा। और कह रहा है हर दिशा में जो है 5-5 सड़कें जो है क्या है, इसके समांतर खींची गई। तो मान लीजिए है कि ये हमारा तो मेन सड़क है, तो यहां से हम 5 सड़क ले लेते हैं। एक सड़क, है ना, फर्स्ट मार्ग हो गया। इसी प्रकार इसका हम एक और मार्ग ले लेंगे, सेकेंड, यहां से फिर ले लेंगे थर्ड, फिर ले लेंगे 4, और इसी प्रकार हम ले लेंगे 5। तो ये 5 सड़कें हमारे क्या हो गए, एक सड़क का समांतर हो गया। इसी प्रकार हम इस तरह भी बोला कि उत्तर दक्षिण से भी 5 सड़क है। ठीक है, उत्तर दक्षिण से भी क्या बोला, 5 सड़क है। तो चलिए इससे भी 5 सड़क बना देते हैं। दो, 3, 4, और ये हमारा हो गया 5। तो ये 5 सड़क हमारा इधर से भी बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5 सड़कें एक देखो सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित करें, हमने कर भी दिया। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। देखो यहां पर क्या दिया था, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। बिल्कुल हाँ, यहां पर देखेंगे कि ये देखो एक सड़क, दो सड़क, 3, तो अब देखो कितना सारा चौराहा है। चौराहा किसको कहते हैं, जेकर चारों साइड क्या हो, सड़क हो, क्या हो, चारों साइड क्या हो, जिसका रास्ता हो। तो देखिए यहाँ इसका भी चौराहा हो गया, इसका भी चौराहा हो गया, इसका भी इधर रास्ता, इधर रास्ता, इधर रास्ता, इसका भी इधर रास्ता, इधर रास्ता, इस तरह। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है कि इसमें बहुत सारे आपको चौराहे दिख सकते हैं। तो बिल्कुल दिख रहा है हमें। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। ठीक है, और दूसरी पूरब पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट निर्देशन इस प्रकार किया जा सकता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूरब पश्चिम दिशा में जाती है। ठीक है, यह क्रॉसिंग मिलती है, तो इसे हम 2 और 5 कहेंगे। देखो क्या कह रहा है सब, है ना, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट में निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क, अच्छा यहां पर पहली सड़क कहां चला गई, एक तो दूसरी पूरब पश्चिम में प्रत्येक क्रॉस जाती है, रुको, हाँ देखो यदि दूसरी सड़क जो है उत्तर दक्षिण दिशा में, देखो दूसरी सड़क जो है उत्तर दक्षिण किधर है, इधर, तो इसका दूसरी सड़क ये वाला वहां बोला है, और पूरब पश्चिम वाला क्या बोला, पूरब पश्चिम वाला, ये पूरब पश्चिम, इसमें बोला 5वां, है ना, 5वां बोला। तो यहाँ पर 5वां कौन सा हो जाएगा बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5वां हो जाएगा पूरब पश्चिम में। तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा था, दूसरा ना जी, ये दूसरा और ये 5वां हमारा हो जाएगा। कैसे होगा ये जी, रुको 1 मिनट, यहाँ पर 1, 2, हाँ चलो ठीक है, ये हमारा पश्चिम पूरब है। देखो मान लो इसको पहला सड़क दूसरा सड़क ऐसे मान लो, तब समझ में ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो इसमें कह रहा है दूसरा सड़क यहाँ पर हो जाएगा और इसका हो जाएगा 5वां। ठीक है,
यहां से इधर से हम लेंगे तो दूसरा, और इससे बोलेंगे पांचवा, यानी कि ये वाला बिंदु हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये वाला बिंदु कितना कह रहा है 2 5, यानी कि x का मान 2, x का मान देखिए 2 है और y का मान कितना है 5, तो 2 5 ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया? कह रहा है कि इस प्रकार हमारा क्या कह रहा है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, और हमारा पांचवी सड़क जो है पूरब पश्चिम ऐसे, तो हमारा निर्देशांक कौन सा निकल जाएगा? अरे भैया हमारा निर्देशांक ये वाला निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन उसी प्रकार क्या पूछा है, उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4 और 3 से माना जा सकता है। तो 4 3 वाला हम पहले निकालते हैं, 4, x का मान 4 और y का मान 3, x का मान 4 y का मान 3, यानी ये वाला हो जाएगा। तो 4 3। अब कह रहा है कि ये कितना 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 ठो ये चौराहा हो सकता है, तो एक ही ठो ना जी, इसका मान तो एक ही ठो हो सकता है। ठीक है, तो लिख देंगे 1। कितना लिख देंगे? सिर्फ 1 आंसर में। ठीक है, पहला नंबर देना, लिखोगे 1, है ना। कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4 3 माना जा सकता है? तो 1 माना जा सकता है। 4, 3 1 माना जा सकता है। चलिए, उसी के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या? 3 और 4, है ना, 3 और 4। तो x वाले में देखो 3 कहाँ है? यहाँ पर, और y वाले में देखो 4 कहाँ है? यहाँ पर, तो 3 और 4 यहाँ मार जाएगा। ठीक है, तो इसका चौराहा कितना हो सकता है? देखो सभी चौराहों के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये वाला केट चौराहा हो सकता है, बोले सर एक केट हो सकता है, तो इसका भी लिख दो यहाँ पर दूसरा नंबर में कि 3 और 4 भी जो है ये 1 माना जा सकता है, एक ही चौराहा हो सकता है इसका, है ना। एक चौराहा माना, एक चौराहा हो एक ही चौराहा होगा, है ना, ऐसे लिख दो तुम लोग। 3 4 एक ही चौराहा होगा, बस खत्म। ऐसे भी इसमें भी हो जाएगा, एक ही चौराहा होगा, खत्म। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज क्या होता है, इस तरीके से 3.1 समाप्त होता है। ठीक है, चलो अब आगे इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका 3.2 का आएगा। ठीक है, वो आपका इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत सारी चीजें आज इस लेक्चर में समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।